मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड का फर्स्ट भाग कबीर की साखियाँ स्टार्ट किया था। कबीर की साखियाँ का अर्थ हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है, जो भक्ति के जल से अच्छी तरह भरा हुआ है तथा उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता है। मैंने जब साखियों का अर्थ करवाया था तभी मैंने बताया था कि मानसरोवर का अर्थ हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है जिसमें हंस क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब मानसरोवर कवि ने किसको संबोधित करते हुए कहा है, हृदय रूपी तालाब को, कि इसमें क्या हुआ है कि ये किससे भरा हुआ है, भक्ति से, जल से पूरा भरा हुआ है। और हंस यहाँ किसको बताया है कि आत्मा को, कि आत्मा रूपी हंस उसमें क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अर्थात हृदय रूपी तालाब में जो कि भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता है। ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। जब आपको साखियों का अर्थ करवाया था उसमें पूरा इसमें बताया गया था कि सच्चा प्रेमी कि कौन से किससे प्राप्त होता है और सच्चा ईश्वर उसे कब मिलता है। तो आंसर है यहाँ सच्चे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है जिसे अपने मन में खोज लेने से सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। अर्थात सच्चा प्रेमी वही होता है जो कि सच्चे मन से ईश्वर की खोज करता है और सच्चे मन से अगर ईश्वर को पुकारा जाए तो ईश्वर उसे पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके मन के सारे दुख किस में बदल जाते हैं, सुख में बदल जाते हैं। अर्थात ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है और उसे अगर सच्चे मन से खोज लेते हैं तो वो सारे दुख जो मन के में जो दुख है वो किस में बदल जाते हैं, सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। आंसर है तीसरे दोहे में कवि ने किताबी ज्ञान की बजाय अनुभव से प्राप्त सहज ज्ञान पर बल दिया है। अर्थात किताबी ज्ञान से ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि सहज ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पे ही कवि ने बल दिया है। कवि का मानना है कि इसी सहज ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सहज ज्ञान से ही, साधना से ही आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। यानी कि सहज साधना से जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है कवि ने उसी ज्ञान को क्या किया है, महत्व दिया है और इसी ज्ञान से क्या हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। आंसर है इस संसार में वही सच्चा संत कहलाता है जो निष्पक्ष तथा निश्चल भाव से ईश्वर की आराधना करता है। सच्चा संत न तो कोई भेदभाव करता है और न ही लाभ हानि से डरता है। अर्थात जो भेदभाव से अर्थ है कि सांप्रदायिक भेदभाव होता है, जाति पाति आदि का जो भेदभाव करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वैर विरोध के झगड़े में पड़कर निश्चल भाव से जो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं वो ही सच्चा संत कहलाते हैं। अर्थात जब मन से ऊंच नीच, भेदभाव, आपसी द्वेष, छल कपट का भाव जब मन से दूर हो जाता है
तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और सच्चा संत वही कहलाता है जो क्या है, सभी प्रकार के द्वेष और भेदभाव मन से खत्म कर देता है, वही सच्चा संत कहलाता है। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? आंसर है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने दो संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। फर्स्ट है, अपने धर्म को सबसे अच्छा बताने के लिए दूसरों के धर्म की बुराई करना, अर्थात अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्मों की क्या करना, निंदा करते रहना, और बस केवल अपने ही धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म के लोगों को नीचा दिखाते रहना, अर्थात मन के अंदर सांप्रदायिक जो भावनाएं होती है, भेदभाव होता है, वो लाना। इन संकीर्णताओं की ओर कवि ने संकेत किया है। सेकंड है, ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण खुद को ऊंचा समझना, अर्थात श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर अहंकार में जीने की ओर कवि ने ये संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अर्थात जो ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण क्या है, अपने आप को क्या समझने लगते हैं, ऊंचा समझना। अर्थात इन दो संकीर्णताओं की ओर कवि ने संकेत किया है। फर्स्ट है, धर्म को अच्छा बताने के लिए, अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए दूसरे धर्म की बुराई करना, और सेकंड है, ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण खुद को ऊंचा समझना। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट। यहाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब मैंने आपको साखी पढ़ाई थी उसमें भी बताया था इसका अर्थ और भाव अर्थ पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसकी पहचान होती है या कर्मों से। देखिए इसका आंसर, व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से न होकर उसके कर्मों के आधार पर होती है। कवि ने कलश और शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब अच्छी नहीं हो जाती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों के आधार पर होती है, न कि उसके कुल के आधार पर होती है। अगर व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म ठीक नहीं है तो वह उसकी समाज में प्रशंसा नहीं होती है। लेकिन अगर उसने नीचे कुल में जन्म लिया है और उसके कर्म ऊंचे हैं तो उसकी पहचान या अर्थात उसकी प्रशंसा समाज में होती है। कवि ने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि जैसे सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो वह शराब क्या हो जाती है, अच्छी नहीं हो जाती, अर्थात प्रशंसा के योग्य वह नहीं हो सकती, चाहे से वो सोने के कलश में ही क्यों न भरी हो। संत जो सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे, चाहे से वो सोने के कलश में ही उसको भर दिया जाए। अर्थात जब तक व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं होते हैं तब तक वह प्रशंसा के योग्य नहीं होता। प्रशंसा के योग्य वही व्यक्ति होता है जिसके कर्म ठीक हो, फिर चाहे वह उच्च कुल में जन्म लिया हो या नीच कुल में उसने जन्म लिया हो, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म के आधार पर होती है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अस्थि चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंड दे जखमारी। मैंने इस जो साखी है इसका अर्थ और इसका भावार्थ आपको पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको बताया है, तो आप वहाँ से इसका अर्थ वहाँ से आप लिख सकते हैं। और इसमें जो काव्य सौंदर्य है अर्थात जो व्याकरण की दृष्टि से जिन जिन विशेषताओं का प्रयोग हुआ है वो मैं आपको इस आंसर के अंदर बता देती हूँ। भाव आपको
जो पहले की प्रीवियस वीडियो है उसमें से आपको लिखना है। मैं आपको एक बार बता दूं बोल के कि इसमें कौन से भाव को व्यक्त हुआ है। इस साखी में कवि ने सहज साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले संतों का एक सजीव शब्द चित्रित किया है। सह साधन मस्ती में ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते रूपी निंदक आलोचना करे जा, अर्थात जब सहदुली हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ज्ञान के रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करते रहना चाहिए। सहज साधक मस्ती में ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करते रहना चाहिए, फिर चाहे से समाज में निंदा और आलोचना करने वाले पीछे से आलोचना ही करते रहे, लेकिन हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। फिर चाहे से पीछे से भौंकने वाले जो है आलोचक है वो भी उस हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अर्थात स्वान रूपी जो संसार है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें कबीर दास जी ने इस साखी में अपने निंदकों पर चुभने वाला व्यंग किया है, अर्थात कबीर दास जी ने जो आलोचना करते हैं लोग उनके ऊपर क्या किया है, व्यंग किया है। अब इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इन्होंने किस चीज का प्रयोग किया है। ये देखिए फर्स्ट है हमारा, इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। थर्ड है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, कवि ने प्रस्तुत साखी में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है किताबी ज्ञान का विरोध किया गया तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। आपको भावार्थ प्रीवियस वीडियो क्लास में जो बताया गया था उसमें से लिखना है, और जो कला सौंदर्य है वो आपको यहाँ दिया गया है 4 पॉइंट, वो इसमें से लिखना है। भाव पक्ष और कला पक्ष, जब आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना हो तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखते हैं। भाव पक्ष यानी कि इसका भावार्थ लिखना होता है, कला पक्ष यानी कि व्याकरण की दृष्टि से इसका वर्णन करना। आपको दोनों ही रूप में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को अपने मन में ढूंढने के बजाय पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। कवि ने बताया है, जब मैंने आपको पढ़ाया था इसमें पद फर्स्ट शब्द के जो फर्स्ट पद था उसमें बताया था कि ईश्वर कहता है कि ना मैं मस्जिद में, ना मैं मंदिर में, ना मैं काबा, ना मैं कैलाश में, ना मैं किसी वैराग्य में, ना किसी योग्य में। अर्थात मनुष्य जो है इनको ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों पे, पूजा पाठ में, वैराग्य में सन्यासी बनकर ढूंढता फिरता रहता है। लेकिन जो ईश्वर है वो तो कहाँ होता है, प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर निवास करता है। लेकिन भ्रम के कारण जो मनुष्य है वो ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है, पूजा पाठ में, मंदिर में, मस्जिद में तथा तीर्थ स्थानों पे ढूंढता फिरता रहता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। आंसर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित निम्नलिखित विश्वासों का खंडन किया है। फर्स्ट है ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर या मस्जिद में जाना। कबीर दास जी ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको मंदिर या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर क्या है, ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, बल्कि वो तो इस कण कण के अंदर निवास करता है। प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक समाज के अंदर ईश्वर का निवास होता है, लेकिन उसको सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता होती है। सेकंड है ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करना। कवि ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करना व्यर्थ है, क्योंकि कठिन साधना से केवल एक शारीरिक दुख प्राप्त होता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि आप उसे सच्चे मन से नहीं पुकारोगे। नेक्स्ट है ईश्वर प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा करना। कवि ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थानों पर घूमने फिरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति होती है
सहज मन से उसकी प्रार्थना करना, सहज मन से उसे पुकारना, आपके मन में द्वेष भावनाओं को दूर करना, सच्चे मन से ईश्वर को जो पुकारता है उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? आंसर है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्य के अंदर है। जब तक मनुष्य की श्वास अर्थात जीवन है तब तक ईश्वर उसकी आत्मा में है। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के हर सांस में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में समाया हुआ है, वह हर मनुष्य के मन में विराजमान है, केवल उसे सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या है, ईश्वर तो क्या है, सब जगह व्याप्त है। जब तक मनुष्य की सांस में अर्थात जीवन है मनुष्य का, जब तक ईश्वर उसकी आत्मा में है। यहाँ होते हैं हमारे 1 to 10 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को 1 to 10 को फेयर नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।